आज हम जानेंगे धान में हम जिंक खाद का किस तरह से प्रयोग करें ताकि हमारी पैसे की भी बचत हो और जिंक का फ़ायदा भी हमें ज़्यादा मिले। किसान साथियों, अगर धान की फसल में जिंक की कमी हो जाती है, पौधे का विकास रुक जाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं होता है, पौधे में कल्ले का फुटाव नहीं होता है, खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप जांच करवाइए, अन्यथा जो हम मात्रा बताते हैं वैज्ञानिक मात्रा है, आप इस तरह से भी जिंक का पूर्ति कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। इस तरह से अगर आप जिंक डालेंगे तो आपके पैसे की भी बचत होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। किसान साथियों, जिंक डालने का दो तरीका होता है। एक तरीका जो ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं कि जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, यूरिया के साथ आप डालते होंगे तो वो भी हम जान लेते हैं। जिंक का हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया मिट्टी में डालना, दूसरा तरीका होता है स्प्रे विधि से प्रयोग करना, छिड़काव विधि से जिंक की पूर्ति करना। अब यहाँ पे जो हम जिंक डालेंगे वो दो तीन तरह की जिंक की बात करेंगे। एक तो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, एक जिंक सल्फेट आती है 21% वाली, एक चिलेटेड जिंक भी आती है, उसकी भी बात करेंगे जो 12% में होती है, एडिटिव जिंक। फिलहाल जो जिंक सल्फेट आती है 33 या 21% वाली, इसका इस्तेमाल हम मिट्टी में ज़्यादातर करते हैं। तो अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाली डालते हैं तो जिसको हम मोनोहाइड्रेट जिंक के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाली 33% वाली जिंक 5 किलो से लेकर 7 किलो तक इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है? रोपाई के समय नहीं डालना है। जब यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास, रोपाई के बाद 20 दिन, मतलब 20 दिन के बाद ही इस्तेमाल करना है, 25-30 दिन तक, 20 से 30 दिन के बीच में। और इसकी 5 से 7 किलो मात्रा 33% वाले जिंक सल्फेट की डालनी है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो लगभग 8 किलो या अधिकतम 10 किलो तक आप इस्तेमाल करिए, यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करिए। ये तो होगा कि हाँ, मिट्टी में जिंक डालना है, 20 दिन के बाद, रोपाई के समय नहीं डालना है, क्योंकि रोपाई के समय हम फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद डालते हैं, जिसमें हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं या एनपीके 12-32-16 या दूसरा कोई एनपीके या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालते होंगे। कोई भी खाद डालें जिसमें फास्फोरस होता है, उसके साथ जिंक सल्फेट हम मिला के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में मिलकर रिएक्शन करके अघुलनशील हो जाती हैं, एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट, ये अघुलनशील रूप में हो जाता है। इसलिए जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय हमें मिट्टी में नहीं करना चाहिए। आप दूसरा तरीका जानते हैं जो थोड़ा सा सस्ता पड़ने वाला है और ज़्यादा कारगर होने वाला है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो एक बार से ही काम चल जाएगा, लेकिन 20 दिन के बाद डालना है। और अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो 3 बार आपको डालना है। पहली बार डालिए 25 दिन के आसपास, दूसरी बार डालिए 45 दिन के आसपास और अंतिम बार डालिए बालियाँ निकलने से पहले, गबोट अवस्था में, जिसको हम गाभे की अवस्था भी बोलते हैं, गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, उस अवस्था में। चलिए मात्रा जान लेते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी लगभग आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं, जिंक सल्फेट का, तो इसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी लगभग आपको 1 किलो मात्रा लेनी है। इसके साथ आपको सिंगल जिंक का स्प्रे नहीं करना है, इसके साथ या तो आप यूरिया मिला लीजिए 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। पीलापन अगर आपको दिखता है तो 3-4 किलो या इससे ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, नहीं दिखता है तो 2-3 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो यूरिया मिलाइए और इसके साथ आप चाहें तो यूरिया नहीं मिलाना है तो बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी यूज कर सकते हैं, यूरिया, बुझे हुए चूने का पानी और जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं एक साथ। एक जिंक आती है चिलेटेड वाली 12% वाली, इसका अगर आप स्प्रे करने वाले हैं तो इसकी 100 से 120 ग्राम मात्रा आपको यूज करना होता है। तो पहली बार आप डालिए 25 दिन के आसपास, 20 से 30 दिन के बीच में डालिए, दूसरी बार 40-50 दिन के बीच में डालिए और आखिरी बार बालियाँ आने से पहले गबोट अवस्था में डालिए। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, अगर आप 21% वाला जिंक ही डालेंगे तो इसकी कितनी मात्रा लगेगी? कुल 3 बार डालेंगे तो 1-1 किलो मिला के 3 किलो ही मात्रा लगेगी, तो आपकी ज़्यादा मात्रा बचेगी भी। और अगर आप स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, ये ज़्यादा कारगर होती है। अगर हम मिट्टी में डालते हैं, कई बार ज़्यादा पीएच होने की वजह से, कई बार फास्फोरस की वजह से, कई बार दूसरी वजह भी हो सकती है, जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली खादें होती हैं, कोशिश करिए इनका स्प्रे विधि से ही प्रयोग करिए, क्योंकि मिट्टी में डालने से अक्सर ये जो है अघुलनशील ही हो जाती हैं, सही से काम नहीं कर पाती हैं। तो जिंक का स्प्रे करना सबसे अच्छा होता है। मान लीजिए कमी के लक्षण आपको दिखाई दे जिंक की, तो सबसे पहले तो आपको स्प्रे ही करना है।
अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो रोपाई के समय नहीं डाल सकते हैं, 20 दिन के बाद ही आपको प्रयोग करना होता है। लेकिन हाँ, अगर 20 दिन से पहले ही कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, मान लीजिए रोपाई के समय आपने नहीं डाला और 1 सप्ताह के आसपास ही आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जिंक का स्प्रे करना कारगर होता है, अच्छे से काम करता है। आज की वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।